हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया और एक न्यू रीडिंग लेकर फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए। टॉपिक आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन, यानी कि पर्दे के पीछे आप लोगों के लिए चल क्या रहा है जो आपको नहीं पता। ठीक है, तो आज मैं ये डेक यूज़ करने वाली हूँ, मिनी सा डेक, एंड देखेंगे क्या आता है आप लोगों के लिए। याद रखना ये पी का कार्ड रीडिंग होने वाला है, तो आप लोगों को जो कार्ड इंट्यूटिवली अच्छा लगे आप लोग उनको पिक कर सकते हैं। एंड याद रखना ये एक जनरल रीडिंग है, तो अगर आप में से किसी को प्राइवेट रीडिंग पे जाना है या एनर्जाइज क्रिस्टल परचेस करना है तो आप लोग ज़रूर मुझे डीएम कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स दिया हुआ है, ठीक है। उसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगी, इस तरह का और वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताना आपने कौन से पाइल चुना था। अगर आप लोग कमेंट में बताओगे तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो रीडिंग शुरू करते हैं कि आप लोगों के लिए पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, अच्छे हैं बुरे हैं जो भी। लेट्स सी दैट, ओके। तो मैंने 3 कार्ड निकाल लेती हूँ। पाइल 1, मदर यूनिवर्स मुझे गाइड करिए, जो भी लोग पाइल 1 पिक कर रहे हैं। ये 2 कार्ड आप लोगों के लिए। पाइल नंबर 1, पाइल 2 देखते हैं। ओके, तो ये 2 कार्ड पाइल नंबर 2। और ये 2 कार्ड फाइल नंबर 3। तो आप लोग चुन लीजिए नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, ये तीनों में से कोई भी एक अकॉर्डिंग टू योर इंट्यूशन, ठीक है। कि व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन, पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। भाई कैमरा इतना कांप क्यों रहा है, पिक्चर, ठीक है। तो ये है, आप लोग अपना अपना इंट्यूशन के ऊपर पूछिए, चाहो तो 2 मिनट मेडिटेशन कर लीजिए और उसके बाद आप लोग चुन लीजिए व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। चलिए शुरू करते हैं। आई होप आप लोगों ने अपना पाइल चुन लिया है। तो मैं पाइल नंबर 1 के साथ ही शुरू करूंगी। इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं, इसको भी थोड़ा साइड कर देते हैं। तो अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 1 पिक करा, व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन, सबसे पहले द मैजिशियन। बहुत सुंदर है ये वाला जो मैजिशियन है ना, ये जो डेक बहुत सुंदर है। सिक्स ऑफ वॉन्ड, तो ये 2 कार्ड्स आए हैं। मैं कुछ और कार्ड लेती हूँ और मैं बताती हूँ। नाइट ऑफ वॉन्ड, आप लोगों के लिए कार्ड्स ऑटोमेटिक आ रहे हैं। द हर्मिट, 2 ऑफ कप्स, ओके। तो पाइल 1, व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन, पर्दे के पीछे आप लोगों के लिए क्या हो रहा है। ये हो रहा है कि अगर आप लोग किसी पर्सन के साथ नो कांटेक्ट, पहले बता देती हूँ ताकि ये समझ में आ जाए कि आप लोग के लिए ये रीडिंग है भी या नहीं। तो आप लोगों का जो अभी का सिचुएशन है ऐसा है कि आप लोग किसी एक पर्सन के साथ रिलेशनशिप में थे। लाइटिंग बड़ी दिक्कत कर रही है गाइस, आई होप अभी ठीक रहे। तो आप लोग किसी एक पर्सन के साथ रिलेशनशिप में थे, ठीक है। उसके बाद जब आप लोग कनेक्शन में थे, आप लोगों को क्या चाहिए था, उनके साथ विक्ट्री। आप लोग चाहते थे उनके साथ सक्सेस आ जाए, रिलेशनशिप में विक्ट्री आ जाए, रिकॉग्नाइजेशन मिल जाए रिलेशनशिप में। ये देखो आप लोगों के लिए बॉटम ऑफ द डेक हाई प्रिस्टेस, तो इसको मैं ज़रूर रखूँगी क्योंकि ये जो चीज़ पर्दे के पीछे हो रहा है ना, आप लोगों का मेहनत का फल है, ट्रस्ट मी। तो जब आप लोग कनेक्शन में थे, आप लोगों ने ये चाहा था कि रिलेशनशिप को एक नाम मिल जाए, आपके पर्सन आपके लिए एक्शंस ले ले, कुछ करे,
लेकिन ऐसा कभी हो ही नहीं रहा था। आप लोगों ने मैनिफेस्ट बड़ा करते थे, वो तो मुझे दिख रहा है, बिकॉज यू गाइज आर नॉट रेडी टू लिव दिस, है ना। आप लोग चाहते थे ये आपके लिए एक्शंस ले, और आपके पर्सन एक्शंस नहीं ले पा रहे थे। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन की जो फैमिली थी आप लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, चाहे कास्ट की वजह से या कल्चर की वजह से या फिर फाइनेंशियल बैकग्राउंड दोनों का अलग है ना, दोनों का रिलीजन भी अलग हो सकते हैं, कुछ तो बड़ा एक चेंजेस की ज़रूरत था। और कुछ लोगों के लिए ऐसा था आपके पर्सन किसी और के साथ कमिटेड थे, उनका एक रिलेशनशिप था, वो वहाँ पे वो लोग खुश नहीं थे, बट होता है ना काफ़ी लंबे समय का रिलेशन, या फिर रिलेशनशिप ऐसा था कि फैमिली ने बनवा के दिया था कि तुमको इससे शादी करना पड़ेगा, और बाद में आप लोग मिले, तो ऐसा कुछ ब्लॉकेजेस था। आप लोगों ने जब साथ थे ना, तो आपके तरफ से ऐसा हुआ, आप लोगों ने काफ़ी मैनिफेस्ट किया, आप लोगों ने मंत्रा चैंटिंग किया, आप लोगों ने वाइट स्पेल करवाया, क्रिस्टल यूज़ करा, आप लोगों ने, कुछ लोगों के लिए ऐसा है मुझे चैनल हो रहा है कि आप लोग रेड तारा मंत्रा चैंटिंग किया, कुछ भी नहीं हुआ। एंड एंड ऑफ द डे रिजल्ट आया नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, क्योंकि ये होना था, दिस वाज डिस्टाइंड दिस वे, आप लोगों के बीच नो कॉन्टैक्ट होना ही था, आप लोग सोलमेट हो एक दूसरे का बेसिकली, और इसी तरह से ये रिलेशनशिप डिज़ाइन किया गया था, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने पहले कुछ दिन तक उस इंसान को मैनिफेस्ट किया, लेकिन फिर आपको समझ में आया कि क्यों किसी के पीछे इतना पड़ना है, इससे बेहतर हम लोग अपना इनर वर्क करते हैं। तो आप लोगों ने उसके बाद अपने स्पिरिचुअलिटी में फोकस करे, टैरो रीडिंग वीडियो देखा, वहाँ पे जैसे जैसे आप लोगों को गाइड्स मिलते रहे, दूसरे चैनल में भी आप लोग वहाँ से भी कुछ कुछ चीज़ें करें, है ना, और खुद के ऊपर वर्क करते गए। शायद आज आप लोग इस जगह में खड़े हो, इधर अपने स्टडी में बिजी हो या फिर अपने करियर में बिजी हो। बोलने का मतलब है कहीं ना कहीं उस चीज़ से तो थोड़ा सा आप लोग आगे आए हो, ऐसा नहीं कि भूल गए हो, मुझे ये तो नहीं दिखता, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों ने अपने लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग कर चुके हैं, दैट इज़ देयर, ओके। तो अभी व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन, पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। आपने जो मैनिफेस्टेशंस तब किए थे जब आप लोग साथ में थे, वो मैनिफेस्टेशंस का रिजल्ट अब मिलेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि आपको मैनिफेस्टेशंस का मतलब ही नहीं पता था। आपको लगता था मैनिफेस्टेशंस का मतलब है प्रोसेस करते जाना, जबकि ये मैनिफेस्टेशंस है ही नहीं। मैनिफेस्टेशंस का मतलब होता था प्रोसेस करो और फिर उसको रिलीज़ कर दो, और आपने कभी रिलीज़ करा ही नहीं जब उनके साथ थे। अभी के समय पे आप लोगों ने उस घटना को या उस रिलेशनशिप को कम्प्लीटली रिलीज़ कर चुके हैं, अपने लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग कर चुके हैं, इधर अपने स्टडी पे फोकस कर रहे हैं या अपने कैरियर पे फोकस कर रहे हैं। पर्दे के पीछे ये हो रहा है, आपके पर्सन एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जा रहे हैं। नाउ दिस पर्सन इज़ रेडी टू ब्रेक अदर पीपल्स हार्ट, अगर ज़रूरत पड़े तो, अगर उनकी फैमिली के अगेंस्ट जाने की ज़रूरत पड़े तो, जो भी ज़रूरत पड़े दिस पर्सन विल डू सो दैट दे कैन स्टार्ट ए फ्रेश विथ यू, क्योंकि उनको समझ में आ चुका है आप लोग कितना इंपॉर्टेंट हो। इमीडिएटली होगा ऐसा नहीं, कुछ लोगों के लिए 3 मंथ्स, कुछ लोगों के लिए 6 मंथ, ये 2 टाइम पीरियड है, 3 महीने बाद या 6 मंथ के बाद, ठीक है। लेकिन हो तो रहा है क्योंकि आप लोगों ने अपने ऊपर बहुत वर्क किया। इसके कारण ये जो पर्सन है आपके सोलमेट, ट्रू सोलमेट, सी 2 ऑफ कप्स, देख लो कितना सुंदर कार्ड है। तो इसके कारण ये पर्सन चेंज हो रहा है और अभी आपको वो रिकॉग्नाइजेशन मिलने वाला है, वो सब चीज़ मिलने वाला है जो आपको कहीं भी कभी चाहिए था, क्योंकि आपने मैनिफेस्ट किया था लेकिन लेट गो नहीं कर पा रहे थे। आपको लगता था प्रोसेस करते जाना इज़ द मैनिफेस्टेशंस, जबकि आपको ये नहीं पता था कहीं पे जाके आपको लेट गो करना पड़ता है, और आपने लेट गो करा, आपके इनर वर्क की रिजल्ट मिलेगा। व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन इज़ दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक टू गिव यू स्टेबिलिटी, और कहीं ना कहीं ये जो सोलमेट रियूनियन होने वाला है ये एक यूनिवर्स की तरफ से भी गिफ्ट है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो दिस इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। बहुत अच्छा रीडिंग है पाइल नंबर 1, आप लोगों ने भी बहुत अच्छे से इनर वर्क किए हो, वो तो मुझे दिख ही रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। एंड जिन लोगों ने भी पाइल 1 पिक करा था डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। रीडिंग में आगे बढ़ते हैं। पाइल 1, तो ये 2 कार्ड पाइल 1 के लिए आया था, ये 2 को मैं थोड़ा सा इधर कर देती हूँ। हाँ, शुरू करते हैं पाइल 2 के रीडिंग। व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन।
तो सबसे पहला कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स और दूसरा कार्ड आप लोगों के लिए है 5 ऑफ पेंटिकल्स। अरे बाप रे, 2-2-5 है, तो कुछ बड़ा तो चेंज होने वाला है, कुछ बड़ा, कुछ परिवर्तन आ रहे हैं आप लोगों के जीवन में। कुछ ऐसे स्थिति से परिवर्तन आ रहा है जो आप लोगों की लाइफ से थोड़ा डिटैच है। लेट्स सी व्हाट इज दिस अबाउट, व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन। 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल, बड़े परिवर्तन, बड़े चेंज इज हैपनिंग। अरे बाप रे, ये कार्ड्स आए भाई, क्या ही बोलना। यूनिवर्स भी आप लोगों के साथ कुछ तो मज़े कर रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल, मज़े कर रहे हैं इन द सेंस इन ए गुड वे, हाँ, इसको नेगेटिवली नहीं लेना। लेट्स सी जजमेंट, 10 ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल, टेम्परेंस एंड व्हाट इज दिस 5 ऑफ पेंटिकल। मदर यूनिवर्स, द फूल, 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। ये रीडिंग आप लोगों को शायद अच्छा ना लगे, बट सुनना तो पड़ेगा, सुनना तो पड़ेगा। आपके एक्स को भयानक कर्मा मिलने वाले हैं, दैट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। आप लोगों को आई नो कि अच्छा नहीं लगेगा। आप लोग सुनिए रीडिंग अच्छे से। सबसे पहली चीज़ तो ये है, आप एक पर्सन, आपका करंट सिचुएशंस में बता देती हूँ। आप लोग किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में थे, वो पर्सन आपके साथ अच्छा खासा रिलेशनशिप का समय बिताया कुछ समय तक, लेकिन उसके बाद एक पॉइंट में आके हाथ ऊपर कर लिए, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैंने कोशिश करा था, मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं, मैं तो ये कर नहीं सकता, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। ज़रूर इन्होंने ऐसा कुछ आपको बोला और आपको एक साइकिल में, कार्मिक पैटर्न में छोड़ के चले गए, या फिर इनको छोड़ के जाने का भी मन नहीं था। इनका एक्चुअली मन क्या था मैं वो भी बताती हूँ। इनका मन तो कुछ और ही था। इनका मन था कि आपके साथ भी रहे और ये कहीं और पे अपना स्टेबिलिटी बनाए। फॉर एन एग्जाम्पल कि शादी कहीं और पे और आप भी एज ए हिडन रिलेशनशिप रहो। इनका ये एक्चुअल मन था, लेकिन इनको जब समझ में आया आप मांग रहे हो स्टेबिलिटी, तो इन्होंने धीरे से साइड हो गए। या फिर कुछ लोगों के लिए आप लोगों ने ही इनको साइड कर दिया, क्योंकि आपको समझ में आ गया था कि ये चालाक बहुत है, मैनिपुलेटर भी है, ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों के बीच आया नो कांटेक्ट, लेकिन ये पर्सन परमानेंट नो कांटेक्ट में भी नहीं जाना चाहते हैं। ये क्या चाहते हैं कि आवत जावत चलते रहे और आपको भी स्टक करके रहे, लेकिन ये खुद अपने लाइफ में किंग ऑफ पेंटिकल बन के आगे बढ़ना चाहते हैं। और इनके लिए आइदर ये मैरिड पर्सन है या फिर इनके लिए ये रिश्ता भी देख रहे हैं शादी वगैरह करने के लिए। तो व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन, इनका बहुत जल्द रिश्ता फिक्स्ड होने वाला है। आपके पर्सन का 2 तरह का एनर्जी है, मैं बताती हूँ। और कुछ लोगों के लिए ये ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है। और जिन लोगों के लिए मैरिड नहीं है, इनके बहुत जल्द रिश्ता फिक्स्ड होने वाला है। और वो जो इंसान रहेंगे उनके हाथों से इनको भयानक कर्मा मिलने वाली है। इन्होंने आपको पीछे छोड़ा था ताकि ये आप अपने लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग कर पाए, खुद स्टेबल फील कर पाए, लेकिन यूनिवर्स सब कुछ देखते हैं, एंजल सब कुछ देखते हैं, किसी के कर्मा खाली नहीं जाता। सबको अपने समय पे रिजल्ट मिल ही जाना होता है। तो यहाँ पे आप कुछ कर नहीं सकते, आपको कुछ करना चाहिए भी नहीं, क्योंकि आपको तो पता ही है हर किसी का पर्सनल कर्मा होता है। यहाँ पे ऐसा होने वाला है, अगर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है तो इनके जो वाइफ रहेंगे
वाइफ के हाथों से इनका कुछ फाइनेंशियली बर्बाद होने वाले हैं पैसों की मामले में, ठीक है। जैसे कि मानो वाइफ ने एलिमनी क्लेम कर दी बहुत बड़ा अमाउंट, या फिर वाइफ ने ही इनका पैसे लेके भाग गए और समथिंग लाइक दैट। या फिर कुछ और लोगों के लिए जो जहाँ पे ये पर्सन अनमैरिड है, अरे बाप रे, हमारे फ्लैट में ना, बगल वाले फ्लैट में एक छोटा सा बच्चा रहता है, वो हमेशा ऐसे रोते हैं, क्या ही मैं कर सकती हूँ, बुरा लगता है, ठीक है। अरे यार, एक मिनट, ये मोमबत्ती को बुझाना पड़ेगा। हाय गाइस, मुझे थोड़ी देर के लिए वीडियो ऑफ करना पड़ा क्योंकि इधर के ना दो कैंडल्स अजीब तरीके से जलने लग गया था। ऐसा लग गया था ना कि वही जो रीडिंग मैं कर रही थी कर्मा, वही एनर्जी, क्योंकि मोमबत्ती जो कैंडल था ना उसके साइड वाले जो मटेरियल है वो भी जलने लग गए थे, ट्रस्ट मी। तो वही है। तो अगर जिन लोगों के लिए ये पर्सन अनमैरिड है, वो अरेंज मैरिज का प्लानिंग बनाए थे कि भाई तुमको तो रखेंगे साइड में, तुमको परमानेंटली जाने नहीं देंगे, लेकिन मेरी स्टेबिलिटी तो मैं किसी और जगह में बना लूँगा अकॉर्डिंग टू माई कल्चर। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है, यूनिवर्स सब देखते हैं। तो वो पर्सन से जिनसे ये शादी करेंगे बहुत बड़ा धोखा होने वाला है एंड बर्डन, बोझ बनने वाले हैं रिश्ता। तो इसकी तैयारियां कर रहे हैं यूनिवर्स। लेकिन ये रीडिंग फिर आपको क्यों पता होने की ज़रूरत है? हो ही सकता है आपको ऐसा लगे, इसलिए ज़रूरत है क्योंकि इन्होंने जो आपको पीछे छोड़ा था और इन्होंने जो आपके साथ गलत किया था, ये उसी का कर्मा है। तो इसीलिए आपको पता होने की ज़रूरत है। किंग ऑफ कप्स, आपने इनको प्यार दिया, आपने इनको इमोशंस दिया, आपने इनको बहुत प्यार दिया आई गेस, एंड 5 ऑफ कप्स। और इन्होंने आपको ऐसा कुछ बोला कि जैसे कि मैं कंफ्यूज्ड हूँ, या फिर हम आपके लिए कुछ कर नहीं सकते, या फिर हमारे यहाँ ऐसे ही होते, मैं तो कोशिश करता हूँ, देखो 7 ऑफ वंस भी है, मैं तो कोशिश करता हूँ लेकिन नहीं होता तो मैं क्या करूँ, और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि दिस इज़ समथिंग जो आपको इसलिए पता होने की, देखो ये आपको पता होने की एक्चुअली ज़रूरत था नहीं, लेकिन इसलिए ये रीडिंग आप देखने आए हो क्योंकि यूनिवर्स ऐसा करते हैं ना कि जो लोग बहुत लकी होते हैं ना, उनके सामने ही जो लोग गलत करते हैं उनको क्या करते हैं, कर्मा को दिखाते हैं। हाँ, आप एक अच्छे इंसान हो, आप शायद ये देखना चाहते नहीं हो, लेकिन व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन इज द पर्सन जिन्होंने आपको कंफ्यूज किया, जिन्होंने आपको मैनिपुलेट किया, बहुत जल्द उनको उनका कर्मा रिटर्न मिलने वाले हैं। और इसीलिए ये आपको पता होने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि अगर आप अभी तक लाइफ को समझ चुके हो तो आपको पता ही है हर किसी को अपना कर्मा कभी ना कभी फेस करना ही होता है, एंड दैट इज़ वेरी नॉर्मल। तो ऐसा है, दिस इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन, पर्दे के पीछे ये घटनाएं चल रही है। तो ऐसा है। पाइल नंबर 2, जिन लोगों को ये साथ ये सिचुएशन रेजोनेट करा, आप लोगों को पता है कि हाँ भाई मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। हालांकि अच्छा तो नहीं लगता, आप लोगों को भी नहीं लगेगा बिकॉज यू गाइज आर एम्पैथ, आई नो दैट, एनर्जी से पता चलता है आप लोग अच्छे इंसान हो। तो आप लोग कभी नहीं चाहोगे कि किसी के साथ बुरा हो, चाहे वो आपके साथ कितना भी बुरा करे, बट जो होना है वो तो होगा ही। और शायद आप लोग लकी हो तो यूनिवर्स आपको बता भी दिया कि ऐसा चल रहा है पर्दे के पीछे, व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन दिस, ओके। तो ऐसा है एंड आई होप इट्स हेल्पफुल। टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच। इसको इधर रख देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं पाइल 3 की तरफ, ओके। लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन। तो सबसे पहला कार्ड है एम्पेरर। इंटरेस्टिंग, ये एम्पेरर कौन है? अच्छा, ये एम्पेरर है किंग ऑफ सोर्ड्स। अच्छा ठीक है, समझ गई। लेकिन फिर भी कुछ एक्स्ट्रा कार्ड मदर यूनिवर्स। हर्मिट, Hierophant, 3 of Wands. Someone is coming back from your past after transformation. Now this person is ready to follow their heart, okay? Yes. आप एक सबसे पहले मैं बता दूं कि आप लोग हो कौन। तो आप एक ऐसे पर्सन के साथ पहले डील करते थे, आपका करंट एनर्जी में बता रही हूँ, जो पर्सन मैरिड थे। दिस पर्सन वॉज मैरिड टू समवन एल्स एंड आप इनके साथ रिलेशनशिप में गए। इन्होंने आपको बताया ये चीज़, आपको पता भी था शुरू से कि ये पर्सन मैरिड है, लेकिन आप इनसे प्यार करते थे। दिस वाज लव फ्रॉम योर एंड एंड आपने इसको कंटिन्यू करा थोड़ा समय के बाद,
ऐसा नहीं था कि ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करता था, ये पर्सन ने भी आपसे प्यार किया, लेकिन वही है, इनका जिम्मेदारी था ये ओवर थिंकिंग करे सिचुएशंस को काफ़ी समय तक कि कैसे मैं कर सकता हूँ ऐसे। ऐसा नहीं कि ये नहीं चाहता था, 4 ऑफ सोर्ड्स है, 2 ऑफ वॉन्ड्स है, ये चाहता बहुत कुछ था, बट वही है द जजमेंट एंड द स्टार। ओ माय गॉड, उसके बाद द एम्प्रेस, भाई साथ में रखते हैं एम्परर एम्प्रेस को। एंड बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत अच्छा। तो वही है, ये पर्सन चाहते थे लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा था ये कैसे करे। दिस पर्सन वॉज नॉट हैप्पी विद देयर करेंट सिचुएशन, और आपके साथ इनका रिलेशन चलता गया, लेकिन ये हमेशा आपको यही चीज़ बोले है कि देखिए मैं आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ, देखिए ऐसा है कि मैं मैरिड हूँ, मैं कैसे आपके साथ आ सकता हूँ, लेकिन मैं आपसे प्यार करता हूँ एंड आई विल बी ऑलवेज देयर फॉर यू। तो ऐसे करते 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 काफ़ी समय तक रिलेशनशिप चला, और उसके बाद ऐसा सिचुएशन बना इधर आपको इनको छोड़ना पड़ा या फिर इन्होंने आपको छोड़ा, लेकिन ऐसा नहीं था इट वॉज प्लैंड और आपके साथ गलत करने के लिए, इट वॉज डेस्टाइंड सेपरेशन ऐसा बोल सकते हैं, या फिर मजबूरी भी था, कुछ लोगों के लिए मजबूरी था, या फिर कुछ लोगों के लिए दिस वाज पार्ट ऑफ डिवाइन प्लान। एंड उसके बाद सेपरेशन आया। जब सेपरेशन आया तो आपके जो पर्सन है, एक तो ये आपको बहुत मिस करने लगे, इनको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इस चीज़ को डील करना है, क्योंकि दैट पर्सन वाज इन लव विथ यू, है ना। सेकेंडली ये भी था कि इनका जो मैरिड लाइफ था वो इनके लिए एक बोझ बन रहा था, वो इनके लिए ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बन, 9 ऑफ सोर्ड्स था इनका मैरिज लाइफ, और आपके साथ ये 10 ऑफ पेंटिकल बनाना चाहते हैं। तो बहुत डिफरेंट सिचुएशन क्रिएट हो रहा था। दिस पर्सन वाज नॉट हैप्पी, क्योंकि इनका जो मैरिज पार्टनर थे वो इनका कार्मिक थे, ठीक है। क्योंकि देखो एम्परर ये है और आप तो एम्प्रेस हो इनका, मैं दिखाती हूँ एक बारी। दिस पर्सन इज एम्परर, देख लीजिए, ठीक है, ये देखो, और आप लोग इनका एम्प्रेस हो, तो आप लोग जोड़ीदार हो, आप लोग डिवाइन काउंटर पार्ट हो, है ना। तो ये किसी और जगह में हैप्पी भी नहीं रह पा रहे थे। फाइनली आपके साथ जो इनका ये दूरी आए, इस दौरान इस पर्सन को समझ में आया इनको क्या करने की ज़रूरत है। अभी हो सकते हैं कुछ लोग ये बोले पहले क्यों नहीं आया, पहले नहीं आ सकता था क्योंकि जजमेंट का कार्ड है विद द स्टार। अवेकनिंग जो इनको होना था वो डिवाइन टाइमिंग पे ही होना था, उससे पहले हो नहीं सकता था, बिकॉज एज आई सेड दिस रिलेशनशिप वाज डिस्टाइंड टू बी लाइक दिस। एंड अभी आपके पर्सन को पर्दे के पीछे व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन, इनका अवेकनिंग हो रहा है, एंड दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू अ ह्यूज स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ये बहुत जल्द आपसे कॉन्टैक्ट भी करेंगे। जब ये आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, ये आपको बोलेंगे कि आपसे रहना चाहते हैं, ये आपके साथ 10 ऑफ पेंटिकल बनाने का सपना देखते हैं। दिस पर्सन हैज़ ए प्लान एंड दिस टाइम दिस पर्सन वांट्स टू फॉलो देयर हार्ट। तो ऐसा होने वाला है। मैं एक चीज़ देख लेती हूँ, जब ये आएंगे, ये बहुत जल्द कांटेक्ट करेंगे, तो क्या तब ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकल के आएंगे या फिर क्या होगा, एक बार देख लेती हूँ। यस, 3 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स। दिस टाइम दिस पर्सन विल एंड द थर्ड पार्टी सिचुएशन। कुछ लोगों के लिए ये आपके पास हाई प्रिस्टेस, ये आएंगे एंड ये आपसे पहले पूछेंगे कि ये क्या आप मुझे सपोर्ट करेंगे, एंड देन दिस पर्सन विल फाइल फॉर अ डिवोर्स। एंड बाकी लोगों के लिए ऐसा होगा, मोस्टली तो मुझे ऐसा ही लगता है कि आपसे बात करने के बाद ही ये डिवोर्स वगैरह फाइल करेंगे। एंड बाकी लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये फाइल करके जब इन लोगों का चलेगा केस, तब ये आए, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, द टावर, 8 ऑफ पेंटिकल। प्रोसेसिंग पे रहेगा तब ये आए, ऐसा भी हो सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए आएंगे, आपसे पूछेंगे, एंड देन दिस पर्सन विल फाइल द डिवोर्स। ओके, तो बेसिकली दिस इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन, अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग व्हिच इज डिस्टाइंड लाइक दिस, वेरी ब्यूटीफुल। ये इसी तरह से होना था, इससे पहले हो नहीं सकता था, ठीक है। एंड सेकेंडली मैक्स टू मैक्स 2 से 3 महीने में दिस पर्सन विल कॉन्टेक्ट विथ यू। ओके, दिस पर्सन इज योर डिवाइन काउंटर पार्ट, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, एंड राइट नाउ मैं आप लोगों के लिए देख लेती हूँ व्हाट शुड यू डू एट दिस स्टेज, व्हाट शुड यू डू। पाइल 3, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, बी वेरी क्लियर व्हाट यू वांट फ्रॉम देम। ऐसा नहीं कि वो आपको आके पूछ रहा है कि आप क्या चाहते हो और आप बता नहीं पा रहे हो या फिर आप कंफ्यूज हो रहे हो। आपको जो चाहिए आप क्लियरली कम्युनिकेट करें। अगर आपको बोलने में दिक्कत होते हैं तो आप लोग थ्रोट चक्रा के ऊपर वर्क करें, बिकॉज ये पर्सन आपको डायरेक्टली भले ही ना पूछे, बट दिस पर्सन इज कमिंग टू यू सो दैट आपसे उनको ये सपोर्ट मिल जाए कि दिस पर्सन वांट्स टू एंड द टॉक्सिक सिचुएशन इन देयर लाइफ, ठीक है।
बट आपको वो बताने की भी ज़रूरत है। दिस पर्सन इज़ लुकिंग फॉर अ न्यू बिगिनिंग विथ यू, बट आपको बताने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ऐसा है। और पाइल 3, अगर आप लोगों का ऐसा रीडिंग आया है, आपको लग रहा है ये आपका है, तो फिर आप लोग थ्रोट चक्रा पे मेडिटेशन करें डेली बेसिस पे आज से ही। लैपिस लेजुली क्रिस्टल आप लोग वेयर करें अपने लेफ्ट हैंड में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ऐसा है। दिस इज़ ऑल हैपनिंग बिहाइंड द सीन। कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड जिन्होंने भी पाइल 3 पिक किया मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।